बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करेंगे। क्या हुकूमत ने स्टेट बैंक IMF के हाथों गिरवी रखवा दिया, और स्टेट बैंक का जो नया तरमीमी बिल है उस बिल के अंदर स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और कुछ इस तरह की जो तरमीम हुकूमत लाना चाहती है या जो लाने की कोशिश कर रही है, उस हवाले से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ हफीज़ शेख जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे, उनको क्यों हटाया गया, मुख्तलिफ़ कहानियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशी थ्योरियाँ गर्दिश कर रही हैं। ये अब हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हर जाने वाले को गाली देते हैं, हर जाने वाले को बुरा भला कहते हैं, और तमाम तर मसाइल का जो इल्ज़ाम है वो उसके कंधों पर डाल देते हैं। अब हफीज़ शेख को वफाकी वज़ीर ख़जाना के ओहदे से बरतरफ़ करके हमाद अज़हर को लाया गया है, और उसके साथ साथ काबीना के अंदर कुछ बड़ी अहम तब्दीलियाँ 1 से 2 रोज़ के अंदर मज़ीद होंगी। उन तब्दीलियों पर भी बात करेंगे। हफीज़ शेख साहब को हटाने की जो बड़ी वजह या आप कह सकते हैं कि जो एक बड़ी कहानी गर्दिश कर रही है, वो कुछ हल्के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बाइस हफीज़ शेख को हटाया गया, और कुछ हलकों का ये दावा है कि स्टेट बैंक का जो तरमीमी बिल है जिसमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया गया, ये इल्ज़ाम है। इस पर भी मैं आगे चलकर डिटेल में बात करूंगा, चूँकि ये हफीज़ शेख साहब के मामले से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि मैं हफीज़ शेख की इस पूरी स्टोरी को स्टेट बैंक के मामले के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ताकि पूरा बैकग्राउंड आपकी समझ में आ जाए। अब हफीज़ शेख को हटाने की ये दो बड़ी वजूहात चल रही हैं। ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम हर जाने वाले को गाली देते हैं और तमाम तर मसाइल का इल्ज़ाम उसके कंधों पर धर देती हैं। हफीज़ शेख साहब जब बतौर वज़ीर ख़जाना उन्होंने चार्ज लिया, पाकिस्तान बिल्कुल माशी तौर पर दिवालिया हो चुका था। करंट अकाउंट खसारा जो हमारा वो 20 अरब डॉलर के करीब था, और उसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर करीबन 8 से 9 अरब डॉलर रह चुके थे, और एक बहुत बड़ा माशी अफरियत आप कह सकते हैं कि वो मुंह खोले पाकिस्तान के सामने खड़ा था। ये हफीज़ शेख साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया। डॉलर की प्राइस आज जो हर इंसाफ़ी या हर पाकिस्तानी नाच नाच के धमाले डाल रहा है कि देखें जनाब 153 पर डॉलर आ गया, 168-170 रुपये से डॉलर को 153 रुपये पर लाने का कारनामा भी हफीज़ शेख साहब की पॉलिसियों की बदौलत हुआ। अब महंगाई आप कह सकते हैं कि बिजली की कीमतों, गैस की कीमतों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से महंगाई जुड़ी हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उस तरह से इजाफ़ा नहीं हुआ। हाँ, बिजली की कीमतों में जो इजाफ़ा किया गया उसमें हफीज़ शेख साहब का कोई इतना बड़ा किरदार नहीं था। उनकी जगह अगर असद उमर या हमाद अज़हर भी होते तो IMF प्लान के तहत बिजली की कीमतों में इजाफ़ा अल्टीमेटली होना था, क्योंकि रियासत पाकिस्तान 27 रुपये यूनिट वाली बिजली 5 रुपये यूनिट किसी सूरत नहीं दे सकती। अब ये जो महंगाई और IMF वाली कहानी है और स्टेट बैंक वाली कहानी है, ये भी फिट नहीं बैठ रही। अब जो असल मामला है वो ये है कि हफीज़ शेख साहब चूँकि सेनेटर नहीं हैं, मुंतखब मेंबर नहीं हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले के मुताबिक भी और आइन और कानून के मुताबिक भी बतौर मशीर या मावन ख़ुसूसी वो वफाकी वज़ीर ख़जाना का चार्ज नहीं ले सकते, वजारत नहीं चला सकते। ये चीज़ आइन के अंदर कानून में क्लियर कट है, और वो सेनेट इलेक्शन भी हार चुके थे, और उनका कदकाठ या आप कह सकते हैं कि सियासी तौर पर उनका कैलिबर इतना नहीं कि उनको इलेक्शन लड़वा कर नेशनल असम्बली का इलेक्शन किसी हल्के से लड़वा कर असम्बली में लाया जाए। लिहाजा उनकी छुट्टी ही बनती थी, और वैसे भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनसे कुछ जो माशी तनकीद है या आप कह सकते
सकते हैं कि जो महंगाई का बोझ है उस हवाले से भी कुछ नाराज़ थे। और वैसे भी ये हमारी पुरानी रवायत है, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज़ शरीफ हो, चाहे साबिक वज़राए आज़म हो, साबिक हुकूमतें हों, कि हमें हर वक्त एक कुर्बानी का बकरा चाहिए होता है जिसकी गर्दन पर छुरी फेर कर हम अपनी नाअहलियों का और हम अपनी कोताहियों का बोझ उसके गले में डाल दें। अब जनाबे वाला एक शोर बड़ा चल रहा है कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को ख़त्म कर दिया गया। अब ये सारा शोर वो 45% दिमाग वाले पटवारी खोते मचा रहे हैं जिनका अपना कोई बैंक अकाउंट, कोई बुलेट बैंक भी ना खोलने को तैयार हो, जिनको कोई 20 रुपये का इजी लोड भी उधार देने को तैयार ना हो, वो पटवारी खोते ये सारा शोर मचा रहे हैं। और उन पटवारी खोतों के सुर्खेल, उनके अरस्तु और उनके अफलातून, सकरात बकरात, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल भी इसी तरह का शोर मचा रहे हैं। अब आप अल्लाह की शान देखें, ये वो जमात है, ये तनकीद करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने सईद अहमद जैसे माफिया को, स्मगलर को, जो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहा, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग साबित होगी, उसको इन्होंने नेशनल बैंक का सरबरा लगाया, जिसके बारे में JIT रिपोर्ट में वाज़े तौर पर लिखा था कि इसके असासे 10,000 गुना बढ़े। और मनी लॉन्ड्रिंग का उस बंदे ने खुद एतराफ़ किया, स्टाम्प पेपर के ऊपर उसका बयान हल्फी मौजूद है कि मैं शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। अब जनाब वो पटवारी खोते आज स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का रोना रो रहे हैं। खैर ये मेरा सियाको सबाक थोड़ा सा लंबा हो गया, पॉइंट पर आते हैं। हमारे दोस्त उमर इनाम ने भी इस हवाले से एक बड़ी मुफस्सल वीडियो बनाई है। कल तमाम हमारे जितने भी यूट्यूबर सहाफ़ी हैं उनका एक सेशन हुआ स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकिर साहब के साथ। ये तमाम जो मामला है वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये करीबन 15 पॉइंट बनते हैं जिसमें तमाम सवालों का जवाब है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात तो ये शोर मचाया जा रहा है कि आर्डीनेंस लाया जा रहा है और ये खुफिया आर्डीनेंस है। खुफिया आर्डीनेंस के ज़रिए स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जा रहा है, स्टेट बैंक को IMF के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। ऐसा कोई आर्डीनेंस नहीं लाया जा रहा, ऐसा कोई आर्डीनेंस अभी तक नहीं लाया गया। ये एक बिल है जो कौमी असम्बली में लाया जाएगा। ये बिल खुफिया नहीं है, ये सेनेट की कमेटी में लाया जाएगा, ये कौमी असम्बली की कमेटियों में लाया जाएगा, सेनेट में डिस्कशन होगी। जिस तरह कानून साजी होती है, जिस तरह से कानून बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह पब्लिक होगा, डिबेट होगी, तमाम हाथों से गुजरेगा और जितने मुंतखब कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान हैं वो इसके ऊपर डिबेट करके बाकायदा इसकी जितनी भी तरमीम है उनको उनका जायज़ा लेके इनको मंजूर किया जाएगा। और ये पब्लिक है, ये कोई खुफिया आर्डीनेंस नहीं है और ये हर चीज़ पब्लिक होगी। फिर जनाब ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा स्टेट बैंक के अंदर इस तरह की कोई तरमीम की जा रही है। ये पहली तरमीम नहीं, 1994 से लेकर अब तक 5 तरमीम हो चुकी हैं और आखिरी तरमीम 2015 में हुई। अच्छा, अब क्या इस तरमीमी बिल से स्टेट बैंक आज़ाद हो जाएगा? बिल्कुल, इस तरमीमी बिल से स्टेट बैंक हुकूमत के आप कह सकते हैं कि कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद नहीं होगा। 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इसमें लगाए जाएंगे और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्टेट बैंक को चलाएंगे और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान हुकूमत लगाएगी। और हर साल स्टेट बैंक अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कौमी असम्बली को बताएगा और कौमी असम्बली इनकी परफॉर्मेंस का और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेगी। इसमें IMF का क्या किरदार है? IMF का इसमें कोई किरदार नहीं है। ये फ़ैसला हुकूमत और स्टेट बैंक ने म्यूचुअली किया। अब एक ये चीज़ भी, ये तासुर भी दिया जा रहा है कि इससे किसी का एहतसाब नहीं होगा, स्टेट बैंक के गवर्नर का या मेंबरान का, FIA या नैब कोई इनसे नहीं पूछ कर सकेगा। ये जो मर्ज़ी करें, जिस तरह की मर्ज़ी पॉलिसी लेकर आएँ, जितनी मर्ज़ी महंगाई करें, ऐसा कुछ नहीं है। एहतसाब होगा, एहतसाब के दायरा कार में भी ये लोग आते हैं और आएंगे भी। नैब की जुरिस्डिक्शन भी इन पे बनती है, FIA की जुरिस्डिक्शन भी इन पे बनती है नए तरमीमी बिल की रूह से। लेकिन मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी और जिस मेंबर के ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी या शिकायत
की जा रही है वो उस इजलास में मौजूद नहीं होगा। उसके साथ साथ ये तासुर के स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है, ये तासुर बिल्कुल गलत है, ये सरासर बेबुनियाद है, ये झूठा तासुर है, ये हमारे अपने मुंह पर तमाचा है। इन तरामीम का जो मकसद है महंगाई को काबू करना, माशी तरक्की और इस्तेहकाम। आपने बहुत बार सुना होगा कि मुशर्रफ के दौर में माशी इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा था, लोग खुशहाल थे, उस खुशहाली को सस्टेन क्यों नहीं किया जा सका। और उसके साथ साथ जो शरह सूद के हवाले से जो फ़ैसला होता है उस हवाले से भी स्टेट बैंक को आज़ाद करना, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक जायज़ा लेकर शरह सूद का फ़ैसला करेगी। नए जो नोट हैं, जो नए करेंसी नोट छापने के हवाले से जो स्टेट बैंक के ऊपर दबाव रहता था, उस दबाव को इस तरमीमी बिल से ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत की इंटरफेरेंस नहीं रही। स्टेट बैंक अब नए करेंसी नोट छापने का फ़ैसला ख़ुद करेगा। आपको मालूम है कि मिकदार से ज़्यादा करेंसी नोट छापने से इन्फ्लेशन होती है और इन्फ्लेशन की वजह से आप आम अल्फाज में कह सकते हैं महंगाई और रुपए की कदर ख़त्म हो जाती है। डॉलर के रेट के हवाले से स्टेट बैंक के ऊपर दबाव हुकूमतों का रहता था। आपको मालूम है साबिक़ा हुकूमतें जो माशी तरक्की, जो सस्टेनेबिलिटी होती थी, जो करंट अकाउंट डेफिसिट या जो मौजूद डॉलर होते थे, डॉलर की प्राइस को आर्टिफिशली कंट्रोल करने के लिए हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर से डॉलर फ्लोट किए जाते थे, वो सिलसिला मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। अब डॉलर के रेट के हवाले से स्टेट बैंक ख़ुद आज़ाद मार्केट को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला करेगा और हुकूमत का कोई कंट्रोल इस हवाले से नहीं होगा। इस तमाम तरामीम का जो मकसद बुनियादी जो आसान अल्फाज में कहा जा सकता है वो ये है कि आखिरी हुकूमत के साल के अंदर जो भी हुकूमत आती थी वो कुछ इस तरह के फ़ैसले करती थी जिससे मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, रुपए की कदर ख़त्म हो जाती थी। यानी कि करेंसी नोट छाप कर और डॉलर की वैल्यू को कम करके और बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू करके और स्टेट बैंक के ऊपर दबाव डालकर कुछ ऐसे फ़ैसले करवाए जाते थे जिनका खमियाजा आने वाली हुकूमतें बरती थी। अब स्टेट बैंक को इस तरमीमी बिल से जो मजवज़ा है, जो अभी लाया नहीं गया, जो अभी कानून पास नहीं किया गया, जो कौमी असम्बली में आएगा, अपोजिशन भी इस पर डिबेट करेगी, हुकूमत भी डिबेट करेगी और इत्तफाक़ राय से फ़ैसला होगा, उस बिल की रूह से हुकूमत के तसल्लुत से स्टेट बैंक को आज़ाद किया जा रहा है। और ये प्रैक्टिस पूरी दुनिया में है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जितनी तरक्की याफ्ता मईशतें हैं, आप पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस देख सकते हैं जो पाकिस्तान में भी की जा रही है। और 45% दिमाग वाले पटवारी खोते ये समझते हैं कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, जबकि इस तरमीमी बिल के अंदर ऐसा कोई पॉइंट या ऐसी कोई शिक या ऐसी कोई बात शामिल नहीं है। ये स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकिर ने हम तमाम यूट्यूब के जितने भी व्लॉगर्स और सहाफ़ी हैं उनको एक जूम सेशन के अंदर कल ये सारी बातें और ये सारी जितनी गलत फहमियाँ हैं वो उन्होंने बताई। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।